हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम करने जाने वाले हैं चैप्टर 4 एग्रीकल्चर फ्रॉम ज्योग्राफी। अभी जो ज्योग्राफी का चैप्टर है ना, वो ऐसे है कि अगर आपको चैप्टर का फ्लो पता चल गया, उसका एसेंस पता चल गया, तो चैप्टर बहुत ही इजी हो जाएगा। तो हम यह चैप्टर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक फार्म, ओके, मुझे खेती बाड़ी शुरू करनी है, ठीक है। मुझे एक फार्म शुरू करना है। तो पहले मैं क्या करूँगी, क्या सोचूंगी, वो हम सब कुछ देखते हैं, ठीक है। ओके, ग्रेट। सबसे पहले मैं देखूंगी कि कौन से टाइप से फार्मिंग हो सकती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग में एक आती है प्रिमिटिव, ओके, प्रिमिटिव पी से याद रख लीजिएगा। फिर आती है इंटेंसिव, इंटेंसिव। फिर आती है कॉमर्शियल, ठीक है। तीन टाइप होती है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में याद रख लेते हैं पिक, राइट। द ट्रेंड पिक्चर्स नाउअडेज, पिक इज द वर्ड इन ट्रेंड, ठीक है। एक किसके इसके कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर प्लांटेशन, प्लांटेशन के बारे में भी आता है, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस क्राइसिस से स्टार्ट करते। तो प्रिमिटिव का अर्थ क्या है? सबसे पहले प्रिमिटिव, फिर सबसिस्टेंस और फिर फार्मिंग। फार्मिंग तो पता है, राइट। तो प्रिमिटिव का मीनिंग है ओल्ड, ओल्ड या पुराना वर्जन, ठीक है। सबसिस्टेंस फार्मिंग, सबसिस्टेंस मतलब उस तरह का फार्मिंग या उस तरह से, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, सारी ओल्ड मेथड्स वो लोग यूज करते थे। क्या करते थे? ओल्ड मेथड्स यूज करते थे। जैसे कि टूल्स कौन से यूज करते थे? हो है, डाव है, ठीक है, डिगिंग स्टिक्स है। और ज्यादातर कौन, लेबर कौन थे इसमें? फैमिली मेंबर्स। कौन थे? फैमिली मेंबर्स, ओके। और ये लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट होते? दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मशीन्स और लाइक एनी HYVC जैसा, वो कुछ हाईफाई नहीं होता। मॉनसून है, फिर नेचर, दे आर डिपेंडेंट फुल्ली ऑन नेचर, ठीक है। नेचुरल फर्टिलिटी सॉइल की, फिर सुटेबिलिटी, एनवायरनमेंट कंडीशन और वो सब कुछ। तो इसके अंदर एक और चीज़ आपको सीखनी है, वो है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या है, ठीक है। स्लैश एंड बर्न को हम कोई कोई जगह जूमिंग बताए, उसके काफ़ी नेम है, वो भी हम जानेंगे, ठीक है। ठीक है। वन प्लेस टू अदर, दे आर शिफ्टिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। फॉर एग्जाम्पल, पहले हमने इधर हमारी की, ठीक है, लेकिन अभी लैंड की फर्टिलिटी कम हो गई, तो हम क्या शिफ्ट करके दूसरी लैंड में जा रहे हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। उसके सारे नाम देख लेते हैं, ठीक है। तो नाम, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। अंडमान एंड निकोबार में दीपा बोलते हैं। मणिपुर में पमलाव, फिर झूमिंग बोलते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लाइक आसाम है, मेघालय है, मिजोरम है और नागालैंड, ठीक है। आसाम, मेघालय, ओके। बेवार और दहिया बोलते हैं मध्य प्रदेश में। पोडू और पेंडा बोलते हैं आंध्र प्रदेश में। पामादाबी और कॉमन और ब्रिंगा उड़ीसा में बोलते हैं। कुमारी वेस्टर्न घाट्स में। ये देखो, आपको याद ही रखना पड़ेगा, मैं निमोनिक के साथ भी आऊँगी, ठीक है। निमोनिक के लिए हम अलग ले लेंगे, लेकिन मुझे लगा कि ये टेबुलर फॉर्म में ज़्यादा इजीली से याद रह जाएगा, क्योंकि आपके बुक में जो दिया है वो पूरा पैराग्राफ में है, ठीक है। तो पैराग्राफ में से याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आप टेबुलर वे से भी याद रख सकते हो, और मैं जल्द ही निमोनिक में जब हम रिवीजन करेंगे, तभी मैं निमोनिक की भी इसके लिए लेके आऊँगी, ठीक है। फिर आते हैं अभी इंटेंसिव सबसिस्टेंस क्राइसिस। इंटेंसिव का अर्थ क्या है? जो चलती आ रही हो, विच इज इनहेरिटेड, ठीक है। तो ये कहाँ ज़्यादा प्रैक्टिस होती है? जहाँ हाई पॉपुलेशन हो, हाई पॉपुलेशन हो, ठीक है। फिर इसके क्या होता है, जो भी क्या बोलते हैं, जो लैंड होते हैं ना, उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको क्या प्रोडक्ट વધારે
ज़्यादा चाहिए, राइट। तो बायोकेमिकल इनपुट्स यूज़ होते हैं, इरिगेशन सिस्टम भी यूज़ होती है। जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस, वो उसके बारे में भी इसमें अब हमारी बुक में बोला गया है कि जो डिवीजन ऑफ लैंड है, डिवीजन ऑफ लैंड सक्सेसिव जनरेशन में होता है, तो जो लैंड की साइज है ना वो कम होती जा रही है। फॉर एग्जांपल पहले पहले इतनी बड़ी लैंड होती है, ठीक है, फिर उनके दो से चार बच्चे हुए, ठीक है, तो चार में हम कर लेते हैं, फिर एक के दो हुए, एक के तीन हुए, एक के सिर्फ एक हुआ, और फिर एक के वापस तीन हुए। तो ये देखो अभी छोटा हो गया, फिर उसके बच्चे, ठीक है, तो इट कंटिन्यूस। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो लैंड की साइज होती है वो कम होती जाती है, ठीक है। अभी हम आते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग का यहाँ अर्थ क्या है? कॉमर्शियल फार्मिंग ज़्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए होती है, ठीक है। इट इज़ नॉट फॉर सेल्फ कंजप्शन, ठीक है। जो हमारी प्रिमिटिव और वो होते हैं वो सेल्फ कंजप्शन के लिए होते हैं, लेकिन ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए होते हैं। इसमें HIV सीड्स हम यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल है कि राइस है ना, हरियाणा और पंजाब का कॉमर्शियल क्रॉप है, लेकिन ये उड़ीसा में क्या है, सबसिस्टेंस क्रॉप। अभी हमने इधर क्या पढ़ा था, इंटेंसिव सबसिस्टेंस और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, मतलब जीने के लिए। सबसिस्टेंस मतलब वही होता है ना हमारे सस्टेनेंस के लिए, ठीक है। अभी प्लांटेशन का अर्थ क्या है, ये एक टाइप का कॉमर्शियल ही है, लेकिन कोई एक सिंगल क्रॉप बहुत बड़ी जगह पर लार्ज एरिया पर ग्रो किया हो, ठीक है। ये ज़्यादातर इंडस्ट्रीज के लिए और ऐसे भी यूज़ होता है, ठीक है। फिर इसमें एग्जांपल्स है टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, राइट। इसमें सॉरी थोड़ी पीपीटी ब्लैंक है क्योंकि मैंने फोटोज ऐड किए थे बट इट लॉस्ट, आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट शोइंग। अभी हम क्रॉपिंग पैटर्न पे जाते, किस पे जाते थे, क्रॉपिंग पैटर्न में। तो हमने चलो ये सोच लिया कि हमारे यहाँ इन तीनों मेथड में से ये मतलब इन तीनों में से कोई एक मेथड बहुत ही परफेक्ट लगती है, ठीक है। तो हम अब देखेंगे क्रॉपिंग पैटर्न, मतलब हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा क्रॉप कब ग्रो होगा, राइट। तो क्रॉपिंग पैटर्न में तीन होते हैं, राबी, खारिफ और जायद। तो राबी राबी में क्या होता है, विंटर में उसे बोया जाता है, विंटर में उसे बोया जाता है, ठीक है, सीड को डालते हैं लाइक इन अक्टूबर टू दिसंबर। फिर उनको हार्वेस्ट कब किया जाता है, समर में, ठीक है, समर में अप्रैल टू जून में। इसका एग्जांपल है वीट, बार्ली, पेयर्स, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ठीक है, ओके। फिर खारिफ, तो खारिफ में ऑनसेट ऑफ मॉनसून, मॉनसून जब आता है तभी उसे बोया जाता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जगह पर उसे हार्वेस्ट कब किया जाता है, सितंबर और अक्टूबर में। इसमें जैसे कि पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, दैट इज अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सारे यूज होते हैं, ठीक है। तो भी जायद, तो हमने जो देखा कि ये दो है, विंटर में अक्टूबर टू दिसंबर में 100 होते हैं राबी, और हार्वेस्ट होते हैं समर के टाइम अप्रैल टू। फिर ये सम आई मीन ऑनसेट ऑफ मॉनसून में 100 होते हैं और विंटर में उसे बोया जाते हैं। तो बीच के टाइम में क्या, बीच के टाइम में होता है जायद, ठीक है। और समर के मंथ्स में होता है, शॉर्ट सीजन होता है इसका। इसमें वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, कुकुम्बर है, दिस ऑल आर फॉडर क्रॉप्स, और वो उस समय उसे बोया जाता है, ठीक है। अभी हम मेजर क्रॉप्स, हमने चलो ये भी देख लिया कि हाँ ये क्रॉप ये उसमें उगेगी। अभी हमको फाइंड करना है कि कौन सा कौन सा क्रॉप बेस्ट होगा अभी हमारे लैंड के लिए, हमारे जगह का अनुसार, हमें जो लाइक टाइम पीरियड पे उसे उगाना है वो सबको हम देखते हैं, ठीक है, ओके। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, 3 और 4 टाइप्स ऑफ पैटर्न, ठीक है। उसमें क्या आता है, एक है हमारा
प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, फिर इंटेंसिव, फिर हमारा कॉमर्शियल, और लास्ट में प्लांटेशन, राइट। फिर हमने जायद, खारिफ और राबी के बारे में भी मेजर क्रॉप जानते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको एनसीईआरटी में से प्रॉपर एनसीईआरटी ही रेफर किए। दूसरी मैंने मतलब जो रेड कलर का है वो आपके एनसीईआरटी में मौजूद नहीं है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल मैंने सारा रेड में भी लिखा है, तो वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए लिखा है कि ये हमारी एनसीईआरटी में मौजूद नहीं है, तो इसके लिए मैंने थोड़ा बहुत रेफरेंसेस लिए हैं, ठीक है। बाकी सारा मैंने प्रॉपर एनसीईआरटी में से ही किया है। और क्या होता है, ज़्यादातर एग्जाम में आपको यही यही फॉर्म में पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं राइस का। हाँ, राइस का आपको दिया है, टेम्परेचर नहीं दिया, रेनफॉल और वो दिया है, ठीक है। फिर फीचर्स दिए और आपको एरिया नहीं दिया, तो आपको बताना पड़ेगा टेम्परेचर और एरिया दोनों का फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक बार इसे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बाकी इसमें तो क्या ऐसे कुछ समझने जैसा नहीं है, लेकिन याद करने जैसा है, तो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो राइस में टेम्परेचर है अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, हाई ह्यूमिडिटी और अबोव मतलब अराउंड 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होगा एन्यूअल, ठीक है। तो इसके फीचर्स क्या है, हमको ये राइस कब काम आएंगे, तो देखो एक तो ये स्टेपल फूड है हमारे इंडिया में, राइट। बाकी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारा इंडिया, फर्स्ट कौन है, चाइना। और ये खारिफ क्रॉप है, इसमें इरिगेशन चाहिए होगा जहाँ अच्छा मतलब जहाँ अच्छा क्वांटिटी नहीं है पानी का, ठीक है। एरिया हमको मिलेगा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, ठीक है। कोस्टल एरिया है और डेल्टा रीजन, उधर सभी जगह मिलेगा। फिर वीट, उसे का हम सो करते हैं कूल सीजन में, हमने पढ़ा था, राइट। कूल सीजन में हम कौन सा, राबी, वी सो देम इन विंटर एंड हार्वेस्ट इट इन समर। तो 50 to 75 डिग्री एनुअल रेनफॉल चाहिए होगा। इसे इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि ये सेकेंड इम्पोर्टेंट सीरियल है, मेन फूड क्रॉप है। गंगा सतलुज प्लेन में नॉर्थ वेस्ट साइड में इसे बहुत अच्छा ये ग्रो होता है। ब्लैक सॉइल इज बेस्ट फॉर इट, और डेक्कन प्लेट्यू में वो होता है, ठीक है। ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इस सभी जगह वीट ग्रो होते हैं। फिर तीन मिलेट्स आते हैं, ज्वार, बाजरा एंड रागी। ज्वार के लिए 26 to 33 डिग्री सेल्सियस चाहिए हमको। ये रेन फेड क्रॉप है, उसका मतलब क्या, कम पानी कम रेन होगा तो भी इसके लिए चलेगा, ठीक है। तो ये थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे इंडिया में है, ठीक है। मॉइस्ट एरियाज, इट इज ग्रोन इन मॉइस्ट एरियाज, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। फिर बाजरा, बाजरा 18 डिग्री to 20 डिग्री सेल्सियस में 60 to 80 सेंटीमीटर रेनफॉल इससे चाहिए। तो ये कहाँ ग्रो होगा, सैंडी शैलो ब्लैक सॉइल में, ठीक है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, सभी जगह ये ग्रो होगा। फिर रागी 18 डिग्री to 28 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और बाजरा में आप 20 to 28 डिग्री लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। और 80 to 70 सेंटीमीटर रेनफॉल इसे चाहिए। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। कोई बार फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि कौन सा मिलेट और आयरन कैल्शियम में अच्छा होता है, तो दैट इज रागी। या सिर्फ मिलेट नहीं और सारे फूड क्रॉप्स में पूछ ले तो भी हो सकता है। तो ये रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड सेलो सॉइल में उगाया जाता है, जैसे कि कर्नाटक है, तमिलनाडु है, फिर हरियाणा है, उत्तराखंड है, झारखंड है, ठीक है। मेज को हम ग्रो करते हैं 21 डिग्री to 27 डिग्री सेल्सियस में, 50 to 75 सेंटीमीटर होते हैं। मेज है ना, फूड और फोडर दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है। हम भी खाते हैं और काव और वो सब भी खाते हैं, ठीक है। इट इज़ अ खारिफ क्रॉप, ऑल टेल्यूअल सॉइल में बहुत अच्छा ये उगता है। बिहार में ये राबी क्रॉप है, ठीक है। वैसे सारी जगह खारिफ है, लेकिन बिहार में राबी सीजन के टाइम उगता है। और मॉडर्न टूल्स चाहिए होगा इसे बनाने में, ठीक है। तो ये ग्रो होता है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। अभी पल्सेस में 20 डिग्री सेल्सियस to 28 डिग्री सेल्सियस। तो लेस मॉइस्चर चाहिए होगा इसे। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और लार्जेस्ट कंज्यूमर है, ऐसा क्यों, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। वाई आर वी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। तो हमारे जो
इंडिया में ज़्यादातर पॉपुलेशन क्या है, वेजिटेरियन, राइट। तो वेजिटेरियन में प्रोटीन का जो मेजर सोर्स है वो क्या है, पल्सेस, जैसे कि उड़द, मूंग, मसूर, पीस, तूर, अरहर। तो ये सारे लेगुमिनस क्रॉप है। लेगुमिनस क्रॉप मतलब क्या, कि अगर आपको आपने कोई एक लैंड के ऊपर कोई प्लांट उगाया, ठीक है, हमने कोई एक रुको मैं समझा दूँ, ये हमारा फार्म है, इसमें हमने उगाया, हार्वेस्ट हो गया, अभी इसकी जो लैंड की फर्टिलिटी है ना बहुत ही कम हो गई है। सो आई कैन यूज पल्सेस, पल्सेस में ग्रो कर सकती हूँ, तो उसके कारण वापस उसकी फर्टिलिटी आ जाएगी, ठीक है। ओके, ये ग्रो होता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में। अभी हम शुगर केन, अभी हम जाते हैं फूड क्रॉप्स पे, ठीक है। शुगर केन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस हॉट और ह्यूमिड टेम्परेचर होना चाहिए। 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए, ठीक है। ये ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो होता है। वेराइटी ऑफ सॉइल्स के ऊपर ग्रो होता है। मैन्युअल लेबर चाहिए इसमें, क्या चाहिए, मैन्युअल लेबर। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम है, फर्स्ट ब्राज़ील है, ठीक है। इसमें शुगर, गुड़, बैगेज, खंडजारी, वो सब कुछ ग्रो हो सकता है, ठीक है। एंड ऑल्सो मोलसेस, ठीक है। ये ग्रो होता है हमारे उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूजन होगा आपको कि कौन सी जगह क्या याद रखना है, लेकिन अगर आप उसकी जगह सोच लो कि जैसे कि शुगर केन इधर ग्रो होता है, जैसे कि हमारा कॉटन है तो वो डेक्कन प्लेट्यू में ग्रो होता है, नॉट कॉटन, सॉरी, वेर इट्स वीट, राइट, हाँ वीट, देखो ब्लैक रीजन डेक्कन प्लेट्यू, तो हम वो डेक्कन प्लेट्यू कहाँ कहाँ होता है तो उससे याद कर सकते हैं। अभी हम जाते हैं ऑयल सेल्स पर। सो इसका टेम्परेचर और रेनफॉल डिपेंड करता है कि वो कौन सा टाइप, मतलब उसमें कौन सा टाइप है, ठीक है। तो हम थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं ऑयल सीड के। फर्स्ट है ग्राउंड नट, ठीक है। तो हम ग्राउंड नट में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। फिर है रैप सीड, तो वी आर थर्ड लार्जेस्ट इन इट, पहले कनाडा आता है, फिर मतलब फर्स्ट चाइना है, फिर कनाडा, फिर हम है, ठीक है। 12% ऑफ क्रॉप्ड एरिया, मतलब जो हमारे भारत में जितना भी एरिया क्रॉप्ड है उसमें से 12% ऑयल सीड्स करता है, ठीक है, कंटेन। फिर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसमम, सोयाबीन, custard seeds, cotton seeds, linseed, and sunflower. So this all are the example of it. Now areas. So it is present in Gujarat. Okay. Groundnut is grown in Kharif season. Okay. I guess this is little bit blur, but when I will be uploading a PPT, I will make it sure that it is I have put the photo correctly. So linseed and mustard is in Rabi season. Then in north region of our India, sesamum is grown in Kharif. Okay, and in south sesamum is grown in Rabi. So this is a good objective type question they can ask, and it is asked. Okay, now we come to tea. So for tea, we require warm and frost-free climate. It requires frequent showers. So we are for second largest. First is China, and this is a plantation agriculture. We learned what is plantation, right? Growing a similar type of crop in a huge land. Okay, it is a beverage crop, right? We all know tea is used as a beverage. It is grown in tropical as well as subtropical area. So it requires well drained, rich in humus, organic soil. Okay, and it is labor intensive industry. So this is present in Assam, Darjeeling, Jalpaiguri, West Bengal, Tamil Nadu, Kerala, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Meghalaya, Andhra Pradesh, and Tripura. ठीक है। अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आए तो वो अब मैटर करता है कि उसमें बहुत ये सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 2 से 3 भी याद रख सकते हैं। और मैं ये जो पूरा जो टेबल है ना वो आप अभी समझ लो,
मैं जल्द ही निमोनिक के साथ होगी कि ये पूरा याद रह जाए, ठीक है। ओके, इसमें जो हॉर्टिकल्चर है उसमें भी मैंने एक निमोनिक बनाई है, लेकिन ये चैप्टर में आप सिर्फ समझो, ठीक है। नाउ कॉफ़ी, तो कॉफ़ी में 23 डिग्री टू 28 डिग्री सेल्सियस हमको चाहिए, 150 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। तो हमारे में वर्ल्ड्स बेस्ट क्वालिटी हमारे यहाँ ग्रो होती है, वो कौन सी, अराबिका, ठीक है। इट इज़ फ्रॉम येमेन और बाबा बुदान हिल्स में ये ग्रो होती है, ठीक है। तो ये कहा हमको, नीलगिरी इन कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु में कॉफ़ी ग्रो होती है, ठीक है। नाउ हॉर्टिकल्चर, और सो इसमें क्या होता है, फ्रूट्स और वो सभी इसमें आते हैं, ठीक है। तो मैंगोज इसमें डिपेंड करता है, इसमें भी क्लाइमेट और टेम्परेचर डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू ईच। मैंगोज में है महाराष्ट्र, ऑरेंजेस नागपुर, लीची गुआवा यूपी, ठीक है। पाइनएप्पल मेघालय, ग्रेप्स है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। फिर एप्पल्स, पेयर्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स आर ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, ठीक है। फिर पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो, वो सब इसमें हॉर्टिकल्चर में आ जाता है, ठीक है। अभी नॉन फूड में हम जाते हैं, नॉन फूड क्रॉप। तो सबसे पहले है हमारा रबर, तो उसे टेम्परेचर चाहिए अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसे 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, ठीक है। ये इक्विटोरियल क्रॉप है, ओके। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों जगह उगाया जाता है, और एक बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। तो ये ग्रो होता है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, गारो हिल्स ऑफ मेघालय, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट में जाते हैं, तो हमारे पास अब है फाइबर क्रॉप्स, ठीक है। फाइबर क्रॉप्स, तो उसमें हमें टेम्परेचर चाहिए अबव 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसमें मैंने जो ऊपर कट किया है, तो वो एक मैंने इसलिए भी रखा है कि याद आए कि काफ़ी बार क्या होता है, आपकी टेक्स्ट बुक और गूगल में अलग होता है, ठीक है। तो गो विथ योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। इसलिए मैंने कट रखा है कि आपको वो याद रहती रहे, ठीक है। और अबाउट 25 टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्लाइमेट नहीं आएगा, इट इज रेनफॉल, हियर इट इज रेनफॉल, ओके। फीचर्स है, okay, so there are example cotton, jute, hemp, they are grown in soil, and natural silk, that is known as sericulture। इसमें ये सारी चीज़ आती है कि फाइबर क्रॉप्स है जो कॉटन, जूट और हेम्प वो सारे वो कहाँ ग्रो होते हैं, सॉइल में। और जबकि नेचुरल सिल्क वो हमें किससे मिलता है, सिल्क वर्म्स, राइट। और वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर। नाउ कॉटन, तो कॉटन में हमें हाई टेम्परेचर चाहिए, लो इरिगेशन चलेगा, ठीक है। लो इरिगेशन और रेनफॉल चलेगा, RF स्टैंड्स फॉर रेनफॉल। 210 फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए हार्वेस्ट के समय, ठीक है। हम सेकेंड लार्जेस्ट है, फर्स्ट चाइना है। कॉटन हम इंडिया ओरिजिनल होम है कॉटन का, ठीक है। इट इज़ खारिफ क्रॉप और 6 to 8 मंथ्स चाहिए मैच्योर होने में, ठीक है। ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये सभी जगह मौजूद है, ठीक है। इसमें भी आप सिर्फ 2-3 याद रख सकते हो, ठीक है। इट्स फाइन, बहुत ज़्यादा याद ना रहे तो। अगर आपको ये पूरा जो मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारा जो इंडिया का निचली हिस्सा है, उसमें से अगर ये साइड याद रहता है तो याद रख लो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। अगर कोई और ऐसी जगह है तो वो भी आप याद रख सकते हो, जैसे उड़ीसा, बिहार, ठीक है, वेस्ट बंगाल, और तमिलनाडु, हरियाणा तो सभी में मोस्ट ऑफ है ही। सॉरी, पंजाब, हरियाणा और कर्नाटक वो मोस्टली सभी में आएगा ही, ठीक है। फिर हम जूट का देखते हैं, तो जूट उसमें हाई टेम्परेचर चाहिए, ओके। और ये एक गोल्डन फाइबर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट वो लोग नहीं पूछते कि से द फीचर्स ऑफ जूट, दे आस्क से द फीचर्स ऑफ गोल्डन फाइबर। और एक फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं कि गोल्डन फाइबर क्या है, ठीक है। तो इसके लिए वेल ड्रेन फर्टाइल सोल होना चाहिए। तो इससे हमें क्या बनता क्या है, गनी बैग्स है,
ठीक है, मैट्स, रोप्स, यान, कारपेट्स, आर्टिफैक्ट्स। ओके, नाउ इट इज ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मेघालय। ठीक है, तो यहाँ हमारे क्रॉप पैटर्न एंड होते हैं। तो एक बार छोटा सा रिकेप कर देते हैं। मेजर क्रॉप्स में क्या आते हैं? मेजर क्रॉप्स हमारा राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज, पल्सेस। ठीक है, वो 5 उसमें आता है। फिर फूड क्रॉप, फूड क्रॉप में क्या? शुगर केन है, ऑयल सीड है, टी है, कॉफ़ी है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ठीक है, फिर नॉन फूड, नॉन फूड में क्या आता है? रबर, कॉटन, फाइबर क्रॉप्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जूट। ठीक है, तो ये मैं निमोनिक के साथ भी आऊँगी तो ये तभी याद रह जाएगा। अभी सिर्फ आप समझ लो, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ओके, लेट्स मूव फर्दर। तो अभी आया टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आए। क्या है? अभी पहले जो एग्रीकल्चर मेथड थी, अभी जो एग्रीकल्चर मेथड है, उसमें आप डिफरेंस देखोगे, राइट? तो किससे हुए होंगे? टेक्नोलॉजी से। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए होंगे, साथ दोनों दोनों साथ ही साथ चलते हैं। ठीक है, राइट और नॉट? तो उसमें इसमें क्या क्या आता है? तो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में हमारा एक एग्जाम्पल है। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में वाइट रेवोल्यूशन। 1960s 1970s में गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म, हमारे इंडियन एग्रीकल्चर को अच्छा इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी स्टेप्स लिए थे। जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन है, वाइट रेवोल्यूशन है। वाइट रेवोल्यूशन को हम ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। ठीक है, सो ये रेवोल्यूशन क्या था कि जो मिल्क का प्रोडक्शन है ना, मिल्क का प्रोडक्शन वो बढ़ाने के लिए था। ठीक है, फिर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। क्वेश्चन काफ़ी बार आता है कि व्हाट आर, सेपरेट भी आता है, इसलिए मैंने सेपरेट ही आपको समझाया है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में मेजर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है 5 ईयर प्लान्स, फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, वो किसके ऊपर फोकस करते हैं? लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर। लैंड रिफॉर्म्स लाइक कलेक्टिवाइजेशन आया था कि छोटे छोटे होते हैं, वो साथ में मिलकर करेंगे तो ज़्यादा होगा। ठीक है, ऐसा हुआ था। फिर कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, इसे चकबंदी भी कहते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को डेवलप किया और ज़मींदारी जो सिस्टम थी उसे अबॉलिश कर दिया। ठीक है, ओके, तो एक लैंड डेवलपमेंट। ओके, तो मैंने साथ में ही आपको समझा दिया। एक और बार हम रिकैप कर देते हैं। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में क्या आता है? रेवोल्यूशन, याद रखो। ठीक है, ग्रीन और वाइट रेवोल्यूशन। ग्रीन किसके लिए स्टैंड करता है? प्लांट्स, राइट, और वाइट मिल्क के लिए। इंस्टीट्यूशनल में कौन से थे? फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स के अंदर लैंड रिफॉर्म्स थे, जैसे कि कलेक्टिविज्म, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी सॉरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का डेवलपमेंट, अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्या है भाई? मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ती हूँ। ठीक है, अ कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम LDP was introduced during 1980s and 1990s. This program included both institutional and technical reforms. ठीक है, तो इसकी वैसे तो कुछ ज़्यादा आपके बुक में इतना दिया नहीं है कि ज़्यादातर क्या है कि ये ऐसा एक प्रोग्राम है लैंड डेवलपमेंट के लिए 1980s 1990s में। ये इम्पोर्टेंट डेट है, ऐसा पूछ सकते हैं ऐसा कौन सा प्रोग्राम आया था 1980 1990s के वो, तो आप बोल सकते हैं। इसमें इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स दोनों को ध्यान में रखा गया। ठीक है, अभी हम जाते हैं अदर रिफॉर्म्स। ये सारी चीज़ें फार्मर्स के लिए बनाई थी जिससे उनको हेल्प हुए। KCC, इट इज़ किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ऐसी एक स्कीम थी। फिर उसके अंदर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम भी आता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज, आप काफ़ी बार पाइस। ओके, इसे याद रख लो, या पैसेस है। ठीक है ना, वेदर बुलेटिन्स कि कैसा वेदर रहेगा, रेडियो टेलीविजन से वो सब कुछ बताया जाता था।
मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से क्या होता है, इसमें ज़्यादातर बच्चे स्टूडेंट्स लाइक थोड़ा कंफ्यूज होता था मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मीनिंग क्या। ठीक है, इधर फार्मर ने ग्रो किया, ठीक है, कोई भी क्रॉप, बीच में एजेंट हो गए और इधर हमारी शॉप पे वो बेचने जा रहा है, ठीक है, या प्रोसेसिंग के लिए जा रहा है। तो बीच में जो एजेंट होता है ना, वो लोग बहुत ही पैसा क्या खा जाते थे, वो लोग खा जाते थे। तो इधर क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस बनाया, जिसके कारण ये एजेंट लोग उतना ज़्यादा पैसे ना खा जाए। फिर प्रोक्योरमेंट प्राइसेस भी थे, ठीक है। प्रोक्योरमेंट प्राइसेस का अर्थ है कि जो प्राइस जो गवर्नमेंट ने निर्धारित की हो, ठीक है, वही चलेगी। फिर प्रोविजंस प्रोवाइड करते थे, ठीक है। अभी फूड सिक्योरिटी, तो फूड सिक्योरिटी टॉपिक लास्ट टाइम नहीं था, लेकिन इस बार है तो हम पढ़ लेंगे। ओके, और सो फूड सिक्योरिटी यूनाइटेड स्टेट्स कम्युनिटी के अनुसार क्या है कि सभी लोग let me read तापर all people at all times have physical, social and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their food preference and dietary needs for an active and healthy life। अभी हमारा जो ये यूनाइटेड नेशंस की कम्युनिटी है, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि हर एक लोग को खाना, ये जो पूरा सेंटेंस है वो याद रखना, लेकिन इसका मेन मीनिंग क्या होता है कि सभी लोग को खाना मिलना चाहिए, ठीक है। काफ़ी बार क्या, हम अभी क्लाइमेट चेंज है, फिर ग्लोबल पॉपुलेशन बढ़ रहा है, फूड प्राइसेस बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये कारण के ये सारी चीज़ें से वी रिक्वायर फूड सिक्योरिटी, राइट। हमारा कंट्री बहुत ही बड़ा है, तो इट इज़ एसेंशियल कि गवर्नमेंट है ना कुछ इनोवेटिव मेथड्स लाए, ठीक है। तो इसमें जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, दैट इज़ ICAR, उन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, वेटरनरी सर्विसेज एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स में हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ meteorology and weather forecast etc. were established। वेदर फोरकास्ट, उसके बेसिस पर क्या वेदर के अनुसार वो फार्मर काम कर सकते हैं ना, तो उसके लिए देखा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर वाज आल्सो इम्प्रूव्ड। तो अभी एक नया भी आया था कि सैंपल्स, आप अपने सैंपल सॉइल के सैंपल भेज सकते हैं, वो लोग चेक करके बताएंगे कि कौन सा इसमें क्रॉप बेस्ट रहेगा, या इसमें कौन सी अच्छी बातें हैं, कौन सी माइनस पॉइंट है, प्लस पॉइंट है, ठीक है। सो हमारा चैप्टर इधर एंड होता है। अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट में बिलो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।